तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं, तो पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए उस काम के बारे में, क्या लगता है आप सभी को क्या होना चाहिए वो चीज़? क्यों काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पर्पस, हाँ एग्जैक्टली पर्पस। हमें उसका वाई पता होना चाहिए, रीज़न कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि when we know the purpose we can do it in a more effective way। हम उसे और भी अच्छे तरीके से या the way it should be done हम वैसे कर सकते हैं। only when you know that purpose कि भाई हमें ये करना है, क्यों करना है, मतलब when you know the reason कि क्यों। तो बेसिकली अभी तो हम सभी का एक ही काम है, वो है पढ़ाई करना। तो हम सभी को एक ही चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम अपना एनर्जी टाइम सब कुछ डाल के पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात वो सब। तो अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि हमारे पास 2-3 घंटे हैं, टाइम है, और कोई नज़र रखने वाला नहीं है कि भाई तुम पढ़ाई ही करोगे अभी, और कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस है कि हम पढ़ भी सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि तुमने डिसाइड किया कि नहीं नहीं आज तो मैं पढ़ूंगी, बहुत सब खत्म कर दूंगी, सारे एक्सरसाइजेस सब कर लूँगी, मज़ा आ जाएगा। वो सब डिसाइड करके तुम बैठ गए, और उस सबसे पहले तुम बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, किताब खुला हुआ है, तुम खुद से एक सवाल पूछो कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। क्योंकि वाई तो सबको ज़रूरी है ना, कि जानना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन बहुत सारे रीजंस निकलते हैं। 3 रीजंस जो मैंने अपने अंदर नोटिस किया है, कि 3 रीजंस जो अभिनव सर ने भी बताया था अपने ज्ञान सेशन में, कि 3 रीजंस मेनली होती है। पहली चीज़, कुछ लोग होते हैं कि अगले क्लास में सर सवाल पूछने वाले हैं। मान लो ऐसा है कि सर सवाल पूछने वाले हैं, तो होते हैं कि भाई सर सवाल पूछेंगे और अगर मुझे जवाब आया ही नहीं तो बहुत बड़ा घोर अपमान हो जाएगा मेरा। तो मतलब सब बोलेंगे इसको इतना भी नहीं आता, इतनी सी चीज़ भी नहीं समझ आती इसे, अगर जवाब नहीं आया तो। और अगर तुम ब्लैंक आउट हो जाते हो, ऐसा है, तुम्हें डर है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, घोर अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, फिर पता नहीं कोई कोना मिलेगा मुझे अपना मुंह छुपा के फिरने के लिए है ना, कि कुछ कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। ऐसे तुम इतना डर जाते हो ना कि भाई मैं क्या जवाब दूं अगर सर ने सवाल पूछ लिया। इस डर में जब तुम पढ़ते हो तो इफेक्टिविटी जो भी है सब कम हो जाता है। पहले तो तुम ये नहीं सोचते कि भाई मुझे समझना है, ये चीज़ समझ के पढ़ना है। तुम्हारा मोटिव ही होता है कि मुझे याद रहनी चाहिए ये चीज़। जब सर सवाल पूछेंगे मुझे ये चीज़ याद होनी चाहिए। और तुम्हारा जो है मोटिव ही शिफ्ट हो गया है कि तुम याद रखना चाहते हो सिर्फ उस क्लास के लिए। क्योंकि उस क्लास के बाद अगर तुम वही सवाल कोई तुमसे पूछेगा तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम बस उसे रट रहे हो, इन अ वे तुम रट्टा मार रहे हो कि चलो मुझे अगर सर ये पूछेंगे मैं ये बताऊंगी, ये पूछ लिया मैं वो बता दूंगी। बस इतना ही तुम्हारा सोच है कि भाई जो भी होगा बस ऐसे याद रख के बता देंगे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि तुम चीज़ों को डेप्थ में नहीं समझ रहे हो। यानी पढ़ाई तुम कर तो रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, पर इट इज़ नॉट इफेक्टिव। तुम वो सही कर ही नहीं रहे हो, वो चीज़ सही ही नहीं है करना इन दैट वे। तो ये तो एक रीज़न हो गया। ये तो होता है फियर की वजह से तुम डर 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 के जो है पढ़ रहे हो। पर दूसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं कि सर सवाल तो पूछने वाले हैं, ठीक है, तो सवाल अगर वो मुझसे पूछे या ना पूछे मैं तो जवाब दूंगी, मैं फुल इतना जवाब दूंगी ना कि सर मुझे अप्रिसिएट करे। अभी ये गलत नहीं है कि तुम जवाब दे रहे हो, इंटरेक्शन करना ज़रूरी है, जवाब देना तो मस्ट है, बट एक्सपेक्ट करना कि सर मुझे अप्रिसिएट करेंगे। तुम्हारा मोटिव ये नहीं है कि तुम वो चीज़ समझ रहे हो या तुम वो पढ़ रहे हो, तुम्हें नॉलेज मिल रहा है। तुम्हारा मोटिव ये है कि तुम्हें अप्रिसिएशन चाहिए सर का, और सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए तुम पढ़ रहे हो। इसमें होता क्या है, इसमें तुम लोगों को लगता होगा कि इसमें नुकसान ही क्या है, कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं ना फिर भी। पर नहीं है, ऐसा नहीं है। जब ठीक है 1-2 बार सर अप्रिसिएट करेंगे, पता चल जाता है कि हाँ सर अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो फिर पढ़ोगे। पर एक दिन अगर सर ने अप्रिसिएट नहीं किया, नोटिस ही नहीं किया कि तुमने जवाब दिया है, तो उस दिन क्या होगा, तुम
तुम्हें लगेगा कि भाई मैंने तो पढ़ा था, सर ने नोटिस ही नहीं किया, सर ने अप्रिसिएट ही नहीं किया। फिर तुम्हारा ये होगा ना कि भाई तुम्हारा तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतनी मेहनत की और सर ने तो नोटिस भी नहीं किया। या फिर तुम्हें मार्क्स कम आ गए, समझ लो मार्क्स कम आ गए, तो तुम पूरा ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हो कि भाई सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। फिर आता है सेल्फ डाउट, फिर आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर वो सब होने लगता है। फिर एंग्शियसनेस होता है, नर्वसनेस होता है, सब होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डिज़ायर था कि तुम्हें सर अप्रिशिएट करेंगे, या शायद तुम्हें ये डिज़ायर था कि जो तुम्हारा टेस्ट है उसमें तुम्हारे 80-90 मार्क्स तो आने ही चाहिए, और वो नहीं आए, 1 मार्क भी कम आ गया ना तो भी तुम अनसेटिस्फाइड, तो भी चाहे कुछ भी हो, बिकॉज यू हैव दैट डिज़ायर। एंड सेटिस्फैक्शन जब कम होता है ना, द मेन थिंग दैट कम्स इज कि सेल्फ डाउट, कि भाई मैं ये कर भी सकती हूँ कि नहीं, मुझसे हो ही नहीं रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लगता है। फिर वो स्ट्रेस आता है, एग्जाइटी आता है कि नहीं हो रहा है मुझसे, कुछ नहीं हो रहा है, डिप्रेशन, वो सब चीज़ें आती है। वो सब शुरू कहाँ से हो रहा है? डिज़ायर से, कि तुमने सोचा कि भाई मुझे ये चाहिए, ये मार्क्स आने ही चाहिए, सर मुझे अप्रिसिएट करना ही चाहिए, अगर नहीं किए तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे। तो फियर एंड डिज़ायर अगर देखो तो बहुत ऐसे रिलेटेड है। जब तुम डिज़ायर रखते हो किसी चीज़ की, तो तुम्हें इस बात का डर है कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। तो इन सब में ना तुम पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, तुम बस रट्टा मार रहे हो, एंड दैट इज़ जस्ट शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म है। तुम वो लंबे समय तक याद तो नहीं रहेगा, वो तो अलग है, पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो। उस आइडियल वे में जैसे उसे करना चाहिए, जैसे पढ़ाई होनी चाहिए, वैसे तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। तुम बस शाबाशी के लिए पढ़ रहे हो, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, बस याद रखने के लिए। तो ये रीज़न, फियर और डिज़ायर, तो हमें समझ में आ गया कि ये तो गलत है। फिर सही रीज़न क्या होना चाहिए? ड्यूटी, हमारा ड्यूटी है ना पढ़ाई करना, तो दैट्स हाउ। अब ये तो बहुत लोगों ने कहा भी है मुझे जब मैं डिस्कशन कर रही थी, तो कि हम तो भाई पढ़ते हैं, हमारी ड्यूटी है, हम पढ़ते हैं, हम बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स ही नहीं आते, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं मेरे। क्योंकि जब तुम बोलते हो कि नहीं मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे, तब तुम एक्चुअली ना ड्यूटी समझ के कर ही नहीं रहे हो, तुम वो चीज़ डिज़ायर और फियर वे में ही ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें मार्क्स से फ़र्क पड़ रहा है। इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हें नॉलेज मिल रहा है। ये जो लेन देन का रिलेशन बना रहे हो ना कि मैंने 5 घंटे पढ़ लिया तो मुझे इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुमने 5 घंटे पढ़ा ना, तो वो जो नॉलेज तुम्हें मिला, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट द पॉइंट कि मार्क्स, कि नहीं कि मुझे मार्क्स ही चाहिए, मुझे ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। तो सही मायने में अगर पढ़ाई होती है तो वो सिर्फ ड्यूटी समझ के ही किया जा सकता है। और इसके बाद पहला जो सवाल जो मेरे मन में भी था, जो मैं आप सभी को पूछना चाहती हूँ, कि हमें पता है फियर और डिज़ायर बुरी बात है, ये अभिनव सर ने भी कई बार बताया था हमें ज्ञान सेशन में, पर हमें पता है कि फियर और डिज़ायर गलत है, वो होना ही नहीं चाहिए हमारे मन में। हम रियलाइज़ भी करते हैं कि हम जब सर ने सवाल पूछा था कि हमारा मन फ्यूचर और पास्ट में क्यों ऑसिलेट करता है और क्यों हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं, हम यूजुअली पास्ट और फ्यूचर में जाते रहते हैं, ऑसिलेट करता रहता है हमारा माइंड। तो बेसिकली उसका आंसर तो यही है ना कि हमें फियर है, डिज़ायर है, उसकी वजह से हमारा मन भटकता रहता है। बट देन वी नो कि दिस इज़ रॉन्ग, नाउ वी नो दैट फियर और डिज़ायर की वजह से ये सब हो रहा है, पर फिर भी हम इसे, मतलब ये आ ही क्यों रहा है हमारे मन में, अगर हम पूछे तो हम फियरफुल होते क्यों हैं, हमें डिज़ायर होते ही क्यों हैं? अगर हमें पता है गलत है तो क्यों? क्या लगता है आप सभी को? चीज़ से खुशी मिलती है ना, और इसीलिए हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। खुशी मिलती है। और एफर्ट्स के कदर करते कि जो हमने एफर्ट्स मारे कहीं वो वेस्ट ना हो जाए, तो इसलिए डिजायर ज़्यादा। डिज़ायर, अच्छा। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि जब तुम किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हो मन में कि भाई मुझे ये चाहिए, तो पहली चीज़ वही मैंने बोला कि तुम एक्सपेक्ट मार्क्स को कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट नॉलेज नहीं कर रहे हो।
तुम्हें एक्सपेक्टेशन नॉलेज की तरफ होना चाहिए कि भाई मुझे और नॉलेज चाहिए, मुझे इतना नॉलेज मिला. यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ नॉलेज, नॉट बाय मार्क्स. जो बेसिकली अगर फिर भी हम सोचे, जो तुम लोग ये कह रहे हो, फिर भी अगर हम सोचे तो ऐसा मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो ऐसा ही है कि हम नॉलेज के भूख में है ही नहीं, हम मार्क्स के भूख में हैं. हमारा भूख ही मार्क्स के लिए है. तो फिर वो भूख तो कभी मिटने नहीं वाला है अगर हम इस फियर और डिज़ायर के साथ जाएंगे तो बेसिकली ना, जैसे अभिनव सर ने मुझे बताया था कि फियर और डिज़ायर का मेन चीज़ कि क्यों हमें फियर और डिज़ायर होता है इज़ बिकॉज ऑफ अटैचमेंट. हम चीज़ों से बहुत अटैच्ड हैं. अब अगर हम बोले रिजल्ट से अटैच्ड है एक्चुअली, क्योंकि अभी तुमने मान के चला है कि तुमने ये लेसन बहुत अच्छे से पढ़ा है, इतना अच्छे से पढ़ा है कि तुम लेसन देखते ही अगर कोई शेड्यूल में टेस्ट आ रहा है तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि इसमें तो 80-90 मार्क्स तो आने ही चाहिए. तुम मन में ये मान चुके हो कि तुम्हें ये आने ही चाहिए. तुम्हें अटैचमेंट है उस रिजल्ट से कि भाई ये आना ही चाहिए. अब जब आना ही चाहिए तुम्हारे दिमाग में है तो तुम्हें इस बात का डर भी होगा कि अगर नहीं आया तो क्या होगा, और डिज़ायर तो होगा ही कि भाई ये आना ही चाहिए टाइप ऑफ. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यू आर अटैच टू द रिजल्ट्स. कि तुम सर ने अगर अप्रिसिएट, जो हमने एग्जांपल लिया था कि अप्रिसिएशन वाला, अगर सर ने अप्रिसिएट नहीं किया तो क्या होगा, वो सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है क्योंकि तुम यू आर एक्सपेक्टिंग, नहीं क्या बोलते हैं, यू आर अटैच्ड टू द अप्रिसिएशन जो सर दे रहे हैं, जो सर शाबाशी दे रहे हैं, उसके अटैचमेंट में हो तुम, इसलिए तुम उसका डिज़ायर कर रहे हो, उससे फियर हो रहे हो, इससे डर रहे हो तुम. ठीक है, तो ये तो था कि क्यों हो रहा है. अभी इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम अगर हम अटैच हो रहे हैं तो हमें डिटैच होना होगा. डिटैचमेंट इज़ द ओनली सॉल्यूशन. तो अब इसके बारे में भगवद गीता में भी एक श्लोक है जो बहुत फेमस है, जो तुम लोगों ने सुना ही होगा किसी टीवी में, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा. इट इज़ अबाउट, इट्स लाइक कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोत्सव कर्मणि. इसका तात्पर्य ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम एक्शन होता है हमारा, इट इज़ वी आर नॉट सपोज टू कंसर्न आवर सेल्फ कि इसका आउटकम हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ है. वी आर नॉट सपोज टू कंसर्न आवर सेल्फ कि भाई जो भी मैंने किया, जो भी रिजल्ट्स आए वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने मेहनत की. नहीं, ये मैं वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. यही हमें भगवद गीता बताता है कि हमें उस आउटकम से डिटैच होना चाहिए. हम उस आउटकम से जितना हम अटैच रहेंगे उतना हमें फियर और डिज़ायर वगैरह वगैरह चीज़ें होती रहेंगी, इतना हमें प्रॉब्लम्स होते रहेंगे. हम ड्यूटी समझ के काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है उसे फियर और डिज़ायर के उस ऑसिलेटरी लाइफ में ही जीते रहेंगे. अब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीटली फियर और डिज़ायर इरेडिकेट कर सकते, क्योंकि दैट इज़ आइडियल थिंग, जो हमें पता है कि आइडियल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट. बट हाँ, हम ऐसा कोशिश तो कर सकते हैं कि वी बिकम अ रियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एटलीस्ट. तो वो तो हम कर सकते हैं. इतना ही था.